एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में कोवैलेंट बॉन्ड पर चर्चा करेंगे। सहसंयोजक बंध जिसे हिंदी में कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि क्रमशः हम संयोजकता वाले चैप्टर पर वीडियोस तैयार कर रहे हैं आपके लिए, और संयोजकता वाला चैप्टर काफ़ी बड़ा है। 10-12 वीडियोस इसमें लग जाएंगे तैयार करने में, तब जाकर ये चैप्टर पूरा हो पाएगा। तो 2 वीडियोस पहले आ चुके हैं। पहला एक इनिशियल इंट्रोडक्टरी वीडियो है संयोजकता पर, और दूसरा आयनिक बॉन्ड उनके संदर्भ में है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टर क्या होते हैं, इस पर चर्चा हुई है। तो तीसरा ये वीडियो है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड पर चर्चा हो रही है। तो चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। और जैसा कि आप घरों में हैं, घरों में सुरक्षित हैं, स्टे होम स्टे सेफ का एक स्लोगन चल रहा है पूरे विश्व में, और ऐसा बने रहिए सुरक्षित घर में। और हम भी आपकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए, आपके कैरियर को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब पर वीडियोस ला रहे हैं, शैक्षणिक वीडियोस, ताकि आप पढ़ते रहें और अपना उन्नति और प्रगति करते रहें। चलिए, तो सहसंयोजक बंध क्या होता है इसके बारे में जो देखिए, लीविस ने जो पहले संयोजकता की अवधारणा दी थी, उसमें एक बात उन्होंने ये बताई ही थी कि एटम्स जुड़ते हैं ऑक्टेट अपना पूरा करने के लिए, तो उसके 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं, एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के ज़्यादा वर्क किए हैं। इनके बाद लैंगमूर हैं। लैंगमूर ने लीविस के काम को और आगे बढ़ाया था, और उन्होंने लीविस की थ्योरी को रिफाइन किया था, थोड़ा और शोधित किया था। और इन्होंने लैंगमूर ने 1919 में जो परमाणुओं का आपस में जुड़ करके, एटम्स का आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग वाला सिस्टम था, ये जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, शेयरिंग के बाद जो बॉन्ड बन रहा है, उसके लिए उन्होंने एक नया टर्म यूज किया जिसे कहा गया कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कोवैलेंट बॉन्ड टर्म जो है वह यूज किया लैंगमूर ने। और लैंगमूर ने जब इस लीविस की थ्योरी को रिफाइन किया, तो एक नई थ्योरी आई जिसे लीविस लैंगमूर थ्योरी कहा गया। तो लीविस लैंगमूर थ्योरी ही कोवैलेंट बॉन्ड को बताती है, कैसे क्या बात है, पूरी बात। तो डिफरेंट एग्जाम्स जो आपके कॉम्पिटिटिव स्तर के होते हैं, उनमें ये प्रश्न प्रायः पूछा गया है कि कोवैलेंट बॉन्ड टर्म किसने दिया, तो लैंगमूर ने दिया। अच्छा, ये थ्योरी कहती क्या है? ये थ्योरी कहती है द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन the combining atoms of same or different elements is known as covalent bond। यानी कि वह बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग यानी परस्पर साझेदारी से जो बॉन्ड बन रहा है, और परस्पर साझेदारी म्यूचुअल शेयरिंग किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। ऐसा बॉन्ड जो बिटवीन किसके? एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, एक ही तत्व के 2 परमाणु हों या भिन्न तत्वों के परमाणु हों, वे जब परस्पर साझेदारी से, म्यूचुअल शेयरिंग से, किसकी? इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग से जब बॉन्ड बनाते हैं, तो उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब म्यूचुअल शेयरिंग का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल तब होगा, परस्पर साझेदारी तब होगी जब
दो बातें उसमें निहित हों। पहला क्या, योगदान दोनों का हो, योगदान यानी कंट्रीब्यूशन, बॉन्ड फॉर्मेशन में जो भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है वह दोनों का हो और इक्वल कंट्रीब्यूशन हो। ये म्यूचुअल शब्द, परस्पर शब्द का जो अर्थ है वह यह है कि जो भी शेयरिंग हो रही है वह दोनों की ओर से हो, यानी कंट्रीब्यूशन साझेदारी में दोनों का हो और दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल हो, तब हम इसे म्यूचुअल कहते हैं। तो अब इस बात को आप समझ गए हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड को समझ जाएंगे। यानी अगर जो है ए और बी दो ऐसे एटम्स हैं जिनको ऑक्टेट गेन करना है, अष्टक प्राप्त करना है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो वो ऐसा करें कि दोनों इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करें। अगर दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो उसको पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यह दे और एक इलेक्ट्रॉन यह दे। इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से, इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाया, तो आप ऐसे समझें दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन दिया एक बार और इस प्रकार से दोनों ने योगदान किया, दोनों ने योगदान किया और दोनों ने एक ही एक दिया। मान लीजिए अगर 4 की जरूरत होती, यहां पर तो एक एक दिया, ठीक हो गया, या 2 की जरूरत थी तो दोनों जो है एक ही से आ गया होता तो वह कोवैलेंट बॉन्ड नहीं कहलाता, ठीक है। तो अब 4 की जरूरत है तो ये नहीं चलेगा कि ए 3 दे दे और बी जो है कि 1 दे, ऐसा बात नहीं होगी। कहां पर, कोवैलेंट बॉन्ड में, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड कहता है दोनों साझेदारी में कंट्रीब्यूट करेंगे और इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। चलिए अब हम कुछ उदाहरणों से इस बात पर चर्चा करते हैं तो यह ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। बहुत सारे उदाहरण हैं कोवैलेंट बॉन्ड के, जैसे H2, O2, Cl2, N2, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, CO, CO2, NH3, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो हम कुछ का एग्जाम्पल लेंगे, उनको कैसे दिखाया और दर्शाया जाता है वो उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आयनिक बॉन्ड पढ़ते समय आपने लीविस डॉट सिंबल्स को पढ़ रखा है तो उसका प्रयोग इसमें होगा, देखें कैसे। अब सबसे सिंपल हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बनने की बात करें तो हाइड्रोजन का एक परमाणु जो है वह क्या है, 1H1, तो इसका एक परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, तो इसे अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट, हाइड्रोजन का नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट कौन है, हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। तो यह 1s2 जैसा बनने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक दूसरा जो हाइड्रोजन है वह जिसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करें, ये ऐसा करें कि ये अपना इलेक्ट्रॉन और ये अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दें, साझेदारी में लाएं और दोनों के बीच में जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से एक बॉन्डिंग के जनरेट होगी, तैयार होगी, तो इसे सिंगल बॉन्ड कहेंगे और इसे एक सिंगल लाइन से ऐसा दिखा सकते हैं, ऐसा। तो सिंगल लाइन से दिखाते हैं। अच्छा, यहीं पर एक चीज को ध्यान दे देना है, वह यह है कि जब दोनों एटम जो बॉन्डिंग में आ रहे हैं, जब वे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है। सिंगल बॉन्ड या एकल बंध, हिंदी में कहते हैं एकल बंध, तो एकल बंध बनता है।
अगर दोनों एटम्स, एक ने 2 इलेक्ट्रॉन और एक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बांड बना, तो इसे डबल बांड कहते हैं, द्विबंध, डबल बॉन्ड या द्विबंध कहते हैं। अगर ऑक्टेट गेन करने के लिए दोनों एटम्स को 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़े, ऐसा हो जैसे नाइट्रोजन में होता है, जैसे ऑक्सीजन में होता है, ये वाला चीज डबल बॉन्ड, तो अभी उसका एग्जांपल लेके दिखा देंगे। तो यह जो हुआ, जब दोनों एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की, तो उनके बीच में एक बांड इसके नाते, एक बांड इसके नाते, एक बांड इसके नाते, यानी 1 2 3 ऐसा त्रिबंध बन गया। इसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं या त्रिबंध, ये चीज। तो देखें, आइए हाइड्रोजन का हम लोगों ने ये देख लिया, ऑक्सीजन का बनना देख लें। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p4 है ना, 2 2 4 4 8। तो अब इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? इसको जरूरत है कि इसके यहां पर हो जाए 2p6, ये सेकेंड ऑर्बिट में 2s2 और 2p6 जैसे नियॉन का है, इसके नियरेस्ट कौन है? नियरेस्ट है नियॉन, नियॉन 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6। तो इसके जैसा, नियॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए ऑक्सीजन को जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो यह एक तरीका तो ये कर सकता है कि 2 ऑक्सीजन आपस में मिल जाएं, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये, और इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ऐसे दिखाएं, हमने 6 दिखाए, 4 p ऑर्बिटल में p कोष के इलेक्ट्रॉन और 2 इसके, 2 2 4 2 6, तो ये दिखाए। और अब इसके, तो 2 जो ऑक्सीजन परमाणु हैं, एटम्स हैं, वो उनके 2 इस प्रकार से। अब यह क्या करें, ये आपस में इनकी म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। ऐसा, तो अब देखने की बात क्या हो गई, ये म्यूचुअल शेयरिंग वाले जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों को इक्वली अवेलेबल होंगे, बराबर रूप से उपलब्ध होंगे। तो ऐसा होने की स्थिति में ये क्या हो गया, अब देखें 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए, यानी ऑक्टेट भी पूरा हो गया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध बन रहा है, यानी 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। जब 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो हम वहां पर डबल बॉन्ड की बात करते हैं। इसी प्रकार से नाइट्रोजन जो है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 है, तो वहां पर 3 नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p3। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत रही। तो इस प्रकार से एक नाइट्रोजन का ऐसा, दूसरे नाइट्रोजन का ऐसा हो जाने के कारण, और ये, तो इनके जो है कि आपस में से साझेदारी से क्या हो गया, ये चीज, ये त्रिबंध बन गया। तो इस प्रकार से आप जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बनने का देख लिए व्यवस्था कैसे होती है।
और ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है आप जानेंगे। कोवैलेंट कंपाउंड्स जो बने उनके कुछ सामान्य लक्षणों को जाने बहुत महत्वपूर्ण रूप से। पहला तो ये कि इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है ये प्रायः लिक्विड और गैसियस होती है। ये कोवैलेंट कंपाउंड्स मोस्टली लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन शुगर और यूरिया, शुगर चीनी, यूरिया जान रहे हैं, तो ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड होते हुए भी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। देखे ही हैं आपने, दोनों को ही देखा होगा, चीनी को भी शुगर को भी। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलनांक यानी उबलने वाला ताप, वह जो है लो होता है। अच्छा, एक जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर इनके बारे में जानना चाहिए वह यह कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो पोलर सॉल्वेंट्स यानी ध्रुवीय विलायकों, जल इत्यादि ध्रुवीय विलायकों में ये घुलते कम है, मिक्स कम होते हैं। ठीक है, ये फिर घुलते किस में है, बेंजीन में, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे अध्रुवीय नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये मिक्सेबल है, सॉल्युबल है। और एक जो बड़ी बात है वह यह इनके संदर्भ में पूछी जाती है, वह ये कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं इनके गलित अवस्था में, मोल्टन स्टेट में या जली विलयन में आप इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करा सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये आयन नहीं देते, आयन ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे, तो आयन ये देते नहीं। फिर भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो जल के अपने विलयन में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। वे कौन है? जैसे NH3 के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये जल को दे सकते हैं। हाँ, जल का जो ऑक्सीजन है उसको ये दे सकते हैं। तो ये, फिर दूसरी चीज, जो लोग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कैरेक्टर कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन जो कर सकते हैं एक। दूसरी चीज, वे कोवैलेंट कंपाउंड्स जो जल में जा करके हाइड्रोनियम आयन बना सकते हैं, वे जैसे HCl और ये, तो हाइड्रोनियम आयन भी जो जल में अपने जली विलयन में देते हैं, वे भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे यद्यपि वे कोवैलेंट कंपाउंड हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर उठता है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई दोनों के बीच में, तो एक फिक्स्ड हो गए इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक फिक्स्ड पोजीशन पर होने के कारण ये जो बंध बना उसकी एक दिशा भी तय हो गई। तो इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वे डायरेक्शनल होते हैं, यानी उनकी एक दिशा होती है। दैशिक बंध बनाते हैं, ये दैशिक बंध बनाते हैं, ये बंध दैशिक होते हैं, तो डायरेक्शनल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। ओके, बाय नाउ वी कंपाइल दिस ऑल। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलें।